प्रिय साथियों, आप सभी का वेलकम है आप सभी के चैनल L2 भैया पर। देखेंगे वैसे कैंडिडेट जो बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए बहुत ही क्या कहते हैं इंतज़ार में बैठे हुए थे, तो अब उनकी इंतज़ार की घड़ी समाप्त हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल ये रियल अपडेट है कि सत्र 2022 और 23 में जो भी कैंडिडेट पढ़ रहे हैं या फिर एडमिशन लिए हुए हैं, उनके लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हो गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कि आवेदन कब से कब तक होगा। वो सभी चीज़ आपको बताएंगे और ऑफिशियल नोटिफिकेशन से अवगत भी कराएंगे। और इसमें यह भी बताने की मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें जो डॉक्यूमेंट यानी कि दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का कन्फ्यूज़न रहता है। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये अप्लाई कब से होगा। और तीसरी बात प्रिय साथियों, इसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। और साथियों चौथी बात आपको मैं इस वीडियो लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और रियल अपडेट मिलती रहे, तो इस चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए साथियों, सबसे पहले मैं आपको इनके जो शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए कि इसमें डेट की सबसे पहले मैं आपको अवगत करा दूं। देखेंगे डायरेक्टली शिक्षा विभाग आवश्यक सूचना कह रहा है कि केंद्र द्वारा सूचित किया जाता है कि अनुसूचित जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना तथा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2022-23 हेतु पीएमएस पोर्टल www इतना दिए हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आगे कह रहा है कि आवेदन करने हेतु दिनांक 5/11/2022 से 5/12/2022 तक की तिथि निर्धारित की जाती है। ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश पीएमएस पोर्टल पर उपलब्ध है। यानी कि प्यारे साथियों, आपको मैं बताते चलूं कि आपका जो इसमें बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में अप्लाई होगा 5 नवंबर 2022 से 5 दिसंबर 2022 तक, यानी कि 1 मंथ तक इसमें अप्लाई चलेगा। अब चलेंगे आगे, बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलेंगे सबसे पहले, जैसा कि आपको हमने कहा कि इसमें कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, तो इस योजना के तहत जो है बिहार राज्य के निवासी यानी कि आपका बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, वो आवेदन कर सकता है। उसके बाद कह रहा है कि इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए आवेदन का मैट्रिक पास होना ज़रूरी है। अगर आप फोकानिया भी पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब चलेंगे, कह रहा है कि इस योजना का लाभ केवल SC ST OBC और EBC छात्रों को ही दिया जाएगा। यानी कि प्यारे साथियों, मैं बताते चलूँ आपको कि इसमें जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कह रहा है कि इस योजना के तहत चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को लाभ दिया जाएगा। एक छात्र को पढ़ते शैक्षणिक वर्ष के लिए केवल एक छात्रवृत्ति मिलेगी। अब जैसा कि हमने आपको ये कहा था कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट में क्या क्या तैयार करके रखना है, तो चलेंगे डॉक्यूमेंट में जो आपको तैयार करके रखना है, आपका आधार कार्ड होना चाहिए। उसके बाद आवासीय प्रमाण पत्र जिसे कि निवास प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। उसके बाद कह रहा आवेदक का जाति प्रमाण पत्र यानी कि कैटेगरी सर्टिफिकेट। उसके बाद आवेदन का आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। उसके बाद आपको नामांकन के शुल्क रसीद यानी कि एडमिशन जो आप लिए होंगे उनका आपको रसीद होना अनिवार्य है। उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ये भी आपको कॉलेज से मिलेगा। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आप समझ लीजिए इंटर में नामांकन करवाएंगे, तो इंटर में जो आप नामांकन करवाएंगे तो आपके पास मैट्रिक की जो प्रमाण पत्र है वो होना आवश्यक है। उसके बाद कह रहा है कि अंतिम डिग्री प्रमाण पत्र, वही हो गया। उसके बाद पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण पत्र, यानी कि आप यानी कि मैट्रिक का जो परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे तो वो उसका जो भी एडमिट कार्ड हो गया, उसके बाद मार्कशीट सर्टिफिकेट, ये सभी लगेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, उसके बाद ईमेल आईडी, आवेदक का फोटो और आवेदक का हस्ताक्षर, ये डॉक्यूमेंट आपको तैयार करके 5/11/2022 से पहले रख लेना है।
तो इसमें अब बात आती है कि आवेदन कैसे करना है। इसमें जो आवेदन करने के लिए पीएमएस की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाना होगा। उसके बाद उसमें एक लिंक ऑप्शन खुलेगा, उसको दबाना होगा। पहला जो है एससी एंड एसटी वाले छात्र होगा, उसके बाद दूसरा है बीसी और ईबीसी वाले छात्र होंगे। तो उसके बाद सबसे पहले उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद आईडी पासवर्ड भी आपको दिया जाता है। तो ये सभी प्रक्रिया आपको आने वाली वीडियोस में मिलेगी, तो आप इस चैनल पर ज़रूर बने रहिएगा। जैसे ही अप्लाई शुरू होगा तो आपको मैं बता दूंगा, ताकि आप अप्लाई खुद से कर सकें घर बैठे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।